हेलो बच्चों, क्लास 7th एसएस में हम ज्योग्राफी का 8th चैप्टर कर रहे हैं। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के विषय में पढ़ रहे हैं। हमने अमेजन बेसिन के विषय में पढ़ा है। वहाँ का जीवन बहुत मुश्किल है, पर वहाँ की जलवायु भी गर्म है, आर्द्र है। वहाँ के जीव जंतुओं के विषय में पढ़ा है। अब हम वर्षा वन के निवासियों के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ के लोग वन के छोटे क्षेत्र में से वृक्षों को साफ कर वहाँ भोजन के लिए कृषि करते हैं। जैसे बहुत बड़ा जंगल होता है, वन होता है, उन वृक्षों को साफ कर काट कर जो है कृषि योग्य उस भूमि को बनाते हैं। जो पुरुष हैं वो शिकार करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, और महिलाएं क्या करती हैं, फसलों का ध्यान रखती है। मुख्य जो फसलें हैं उनकी अनाज, शकरकंद एवं टेपियोका ये है। मछलियाँ शिकार मिलना तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हर समय शिकार मिले, तो महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का जो है गुजारा करती हैं। इनका मुख्य जो आहार है मेन्योक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह होता है और जमीन के अंदर पैदा होता है। मुक्का, कोको एवं कॉफी जैसे नकदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। ब्रोमीलाइड जो ब्रोमीलाइड होता है एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ये जानकारी थी। कुछ टीवी चैनलों में प्रसारित होने वाले वन्य जीवन पर वृत्त चित्र को देखें तो इसके विषय में बताया जाएगा। कर्तन एवं दहन पद्धति आई है, जिसमें किसान द्वारा अपने वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ किया जाता है, ये भी बताया है। उसके बाद इनको जलाया जाता है। इसमें पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस प्रकार जो है ये इनकी जो है कर्तन एवं दहन विधि है, पद्धति है। तो उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। इन वनों में जो घर होते हैं, जो वर्षा वन के निवासी होते हैं, वहाँ पर घरों के लिए लकड़ी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर जो है मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। इसको कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। छत जो है तीव्र ढलान वाली उनकी होती है। अमेजन बेसिन में अब लोगों के जीवन में बदलाव काफ़ी आ चुका है। पुराने समय में केवल नदी मार्ग ही वन में के अंदर पहुंचने का जो है एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना आसान है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए जो है वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते हैं। जैविक विविधता है यहाँ पर। तो इस प्रकार वर्षा वन निकास को गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण नष्ट होते जा रहे हैं। अमेजन बेसिन के इन वनों का बहुत बड़ा भाग प्रतिवर्ष लुप्त भी होता जा रहा है। सघन वन है यहाँ पर, जो वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। आपके सामने यहाँ पिक्चर बनी हुई है। वनों का क्रमिक विनाश जैसे होता जा रहा है कि पहले जो चित्र है उसमें ज़्यादा वन है, फिर उसके बाद उससे कम वन है, फिर उसके बाद बिल्कुल ही कम वन है। तो इस तरह से जो है वन निरंतर जो है ये लुप्त होते जा रहे हैं। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन किस प्रकार का है वो जो है हम पढ़ते हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा था ब्रह्मपुत्र, उनकी सहायक नदियों ने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण किया है। नीचे तस्वीर में बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से
30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। इस बेसिन में गंगा की सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना है, गंडक है, गोमती है, चंबल है, सोन आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां बहती हैं। इस बेसिन की जो विशेषताएं हैं, हिमालय पर्वत तथा इसके गिरिपाद, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान तथा सुंदर डेल्टा है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं और यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के में मध्य जो जून से सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। धन्यवाद बच्चों। बाकी का जो है हम कल करेंगे। आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से रीड करना है।